वही सोमनी मैं श्री राधा जुगदास जन्म जन्म मुझे दीजिए वृंदावनवास। श्री वृंदावन सुवन और नंद गाम सुगाम शिवट सोट नहीं श्री कृष्णाम सुनाम। चलो सखी वहां जाइए जहां बसे ब्रजराज। गोरस बेचे हरि मिले एक पंथ दो काज। सुनो रे सारे तुम लोग मेरी दौड़। जैसे कागज को सूझे नठुर वृंदावन के वृक्ष को मर न जाने कोई। डार डार पात पात पे श्री राधे राधे हुए। गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री विश्वासदेवी प्राणवल्लभ पुष्टिगिरि प्रिया। श्री राम दूते विद्महे पुत्रे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वायुनंदनाय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरे नाम एक तिनके पद वंदन करो नाशत विघ्न अनेक। जय हो वे ब्रजराज की बांसुरी की जय, गिरधारी की जय, वनमाली की जय जय, ललिता रंग देवी शाखा की जय, सुकुमारी स्वातिका प्यारी की जय जय। बेटा दुर्गा सब बोलो श्री राधे श्याम। श्री बांके बिहारी लाल की सुकुमारी शादिका प्यारी की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। शेरावली माता की सदाई जय। सब संतन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। शारदे माता की जय। श्री स्वामी दास महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की। गौ माता सदा ही जय। आओ बड़े प्रेम के साथ भगवत कृपा के साथ राधा रानी की अनंत कृपा के साथ इस संकट की घड़ी में जहां करुणा नाम का राक्षस दैत्य सबको खत्म करने के लिए खड़ा है, परंतु मेरा गोविंद भी अपनी राधा रानी के साथ में अपने भक्तों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर खड़ी है। उन्हीं युगल सरकार के चरणों में नमन करते हुए आओ भक्ति रस चैनल के माध्यम से सुंदर कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया है होशियारपुर से मैं धन्यवाद करता हूँ। साधुवाद के पात्र हैं वो जिन्होंने ऐसा सुंदर एक रास्ता बनाया, सुगम रास्ता बनाया कि किस तरह से सभी भक्तों को भगवत नाम से जोड़ सकते हैं। और संतों की कृपा के साथ आओ मिलकर बड़े प्रेम के साथ गोते लगाने का प्रयास करें। भगवत नाम में, भगवत नाम के सागर में अपने उन सुंदर राधा नाम के मोतियों को चुनने का प्रयास करें मिलकर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद हरे गोपाल हरे मोद मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रजधाम में मोद मुक्ति के मंदिर में कृष्ण सरोज सुधारस में ललना मदा विराम में विनाशी अनंत का इतना सुख और कहीं भी नहीं, कितना सुख राम के नाम में है, इतना सुख राधे श्याम में है। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे दुखी नाशक मदन गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद कृष्ण है अब बहुत हुई ओ नीलमणि, बहुत हो गई कृष्ण, तुझसे प्यार करने वाले
तेरे वृंदावन धाम के लिए तरस गए, तेरे दर्शन के लिए कन्हैया, तेरी राधा रानी की बरसाना जाने के लिए ये नैन तरस गए, उनके दीदार करने के लिए। लाडले गोविंद अब तो कृपा कर दे, अब बहुत हुई ओ नीलमणि, अलके बिखराते आ जाओ, अलके बिखराते आ जाओ। अब मौत हुई मम प्राण सखे, मुस्कान लुटाते आ जाओ, मुस्कान। अब बहुत हुई नसिया रोतों को हंसाते आ जाओ, रोतों को हंसाते आ जाओ। अब बहुत हुई चित चोर सजन, बंसी को बजाते आ जाओ, बंसी को बजाते आ जाओ। अब बहुत बिगड़ी को बनाते आ जाओ, बिगड़ी को बनाते आ जाओ, बिगड़ी को बनाते आ जाओ, आपके लिए क्या कठिन है, एक इशारे से इस जगत की हर शय को बदल देते हो कन्हैया। क्यों नहीं कृपा सिंधु बनकर, दीन बंधु बनकर चले आओ और इस कष्ट में अपने जन की रक्षा करो गोविंद, जो तरस रहे हैं तेरे दीदार, तेरे नाम को। हाँ, अब बहुत हुई ओ दीन बंधु, बिगड़ी को बनाते आ जाओ, बिगड़ी को बनाते आ जाओ। अब बहुत हुई करुणा सिंधु, करुणा सरसाने आ जाओ, करुणा सरसाते। अब बहुत हुई हे प्राणनाथ, ये प्राण बचाते आ जाओ, ये प्राण बचाते आ जाओ। अब बहुत हुई ब्रज के राजा, बस धीर बंधाते आ जाओ, बस धीर बंधाते, बस धीर बंधाते आ जाओ, बस धीर। गोविंद रे गोपाल रे, संगीत सम्राट पूज्य स्वामी मुकुंदरी महाराज जी कलम बार बार यही कहते हैं, कन्हैया चले आओ। जब जब तेरे जन्म पर कष्ट आया, तुमने देर नहीं लगाई कभी गोविंद। द्रौपदी ने जब पुकार की रक्षा कर मेरे दीन बंधु दीन दयाल द्वारिकाधीश, आप दौड़े चले आए, गरुड़ की भी प्रतीक्षा नहीं थी, अपनी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए। मीरा जी को जहर का प्याला दिया गया, आपसे उतारना गया। मीरा ने अमृत समझकर उस जहर के प्याले को पी लिया। गोविंद, ये आप ही थे
सही कि क्या होती है विरहा। कृष्ण के बिना, राधा के बिना तुम क्या जानो गोविंद। कभी राधा बनकर, हाँ, ब्रज की गोपी बनकर उस दर्द को महसूस करके देखो कन्हैया कि विरहा क्या होती है। चले आओ, चले आओ। गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद। दर्शन को उठती है पलकें, थक थक कर फिर गिर गिर जाए, थक थक कर फिर गिर गिर जाए। संकीर्तन सम्राट स्वामी मुकुंदरी महाराज जी श्याम बिहारी बनकर एक ही बात कहते हैं, गोविंद कितने जीवन बीत गए, हंस हंस आए, रो रो गए, हंस हंस आए, तुम भी बनकर देखो राधा। प्यार में कैसे खो जाए, प्यार में कैसे, प्यार में कैसे खो जाए, प्यार में कैसे खो जाए। अब तो बता दो करुणा सागर, भला तुम्हें हम कैसे रिझाए, भला हम कैसे रिझाए। अंत
जीवन का अंत हो जाएगा, हो जाएगा। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, पर बेअंत मेरे कन्हैया तेरे दीदार के बिना, तेरे प्यार के बिना ये अंत ना हो। बस एक बार तेरा दीदार हो जाए। संकीर्तन सम्राट की कलम यही कहती है, बार बार चीख चीख कर कहती है, कन्हैया ओ माझी डूब चली नैया, अब पार लगा दे, आ जाओ अब पार लगा दे, आ जाओ। मैं तेरे दर की तू कर टुकड़ा दिखला दे, आ जाओ टुकड़ा दिखला दे, आ जाओ। मैं बिना मोल की दासी हूँ, इसको अपना दे, आ जाओ इसको अपना दे, आ जाओ। हरि राम तेरे की कंकर इसको ठुकराते, आ जाओ इसको ठुकराते, आ जाओ इसको ठुकराते, आ जाओ इसको ठुकराते, आ जाओ। हरि राम तेरे की कंकर इसको ठुकराते, आ जाओ इसको ठुकराते, आ जाओ। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपाल हरे गोपाल हरे, गोपाल हरे गोपाल हरे, हे गोपाल हरे गोपाल हरे, हे गोपाल हरे गोपाल हरे, गोपाल हरे गोपाल हरे, हे गोपाल हरे गोपाल हरे। यही पुकार सदा, ओ माझी डूब नहीं चली नैया, अब पार लगाते आ जा। ये बिल्कुल सत्य है जीवन की। जब नैया डूबने लगे तो केवल एक ही माझी बन सकता है, वो केवल और केवल कृष्ण बन सकता है। मेरे कन्हैया ने न जाने कि कैसी कैसी सुंदर लीला की है, अपने भक्तों को रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में संतों ने भी इतना सुंदर अध्ययन करके बताया। पूज्य गुरुदेव सुंदर भाव से कहते हैं कि भगवान ने अपने जन की सदा रक्षा की, चाहे बुआ कुंती हो, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे विदुर जी महाराज हो, भगवान सदा अपने भक्तों के प्रेम में बंधे हुए खिंचे चले आते। मुझे याद आता है वो प्रसंग जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको एकत्र किया, पांचों पांडवों को, कुंती को, सभी को कहा अब मेरा कार्य संपन्न हुआ, पांडवों की विजय हो गई है, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर अब पांडवों के अधीन है, मैं जो चाहता था वो हो गया है, अब मैं चलता हूँ। सब बड़े आह्लादित हुए कि भगवान श्री कृष्ण हमसे दूर चले जाएंगे, द्वारिका चले जाएंगे, तो हम कैसे जी पाएंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग गुरुदेव सुनाया करते हैं, कहा करते हैं कि भगवान ने कहा कि मुझे जाना है। सबने कहा
कृष्ण कुछ समय और रुक जाओ। भगवान ने कहा नहीं, मुझे बहुत से और भी कार्य बाकी हैं, द्वारिका जाना है, द्वारिका की बहुत सारी ऐसी जिम्मेवारियां हैं, कर्तव्य है मेरे, मुझे जाना पड़ेगा। मांग लो, मेरा जी चाहता है कि तुम सब मुझसे कुछ मांगो। आपको मैंने कई बार कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, मगर तुम कहते हो कि मैं भगवान हूँ, तो ठीक है, मुझसे मांगो। युधिष्ठिर तुम मांगो। युधिष्ठिर ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, भगवान मुझे बस यही कृपा दो कि मैं सदा सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर चलता रहूं। सत्य और धर्म का मुझे जो आपने आशीर्वाद दिया है, मैं सदैव उस पर चलता रहूं और आपका स्नेह प्रेम सदैव बना रहे। भगवान ने कहा था। भीम से पूछा, भीम हंसकर कहने लगा, प्रभु मैं बहुत खाता हूँ, सब यही कहते हैं, मगर मेरे हृदय में आपके प्रति बड़ा प्रेम है, स्नेह है। बस मैं चाहता हूँ प्रेम स्नेह सदा बना रहे। भगवान ने कहा तथास्तु। अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम मांगो। अर्जुन ने कहा, भगवान आपने मुझे सदा सखा भाव रखा, मगर मेरे सदा आप दूर रहे हैं और मैं आपका शिष्य रहा हूँ। मुझे ये प्रेम सखा भाव का और गुरु शिष्य का भाव सदा बनाए रखना। भगवान ने कहा ठीक है। नकुल सहदेव से भी पूछा, उन्होंने कहा प्रभु अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम हमारे सिर पर रखो, स्नेह रखो, अपने स्नेह का आशीर्वाद रखो। भगवान ने कहा तथास्तु। इस तरह से सभी को देने के पश्चात भगवान अपनी बुआ कुंती बुआ के पास पहुंचे। कुंती बुआ आज कुछ मांग। कुंती बुआ से रहा न गया, आंखों नेत्रों में अश्रु बरसने लगे। कहने लगे, कृष्ण मैं तुमसे क्या मांगू, बिना मांगे ही तुमने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है, मैं क्या मांगू तुमसे। हाँ तुम कुछ देना ही चाहते हो, तुम मेरे जीवन में, मेरी झोली में कष्ट भर दो, दुख भर दो। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। बुआ कुंती की आंखों का आंसू पोंछते हुए कहने लगे, बुआ क्यों ऐसा कहती है, क्यों कष्ट मांगती है, अब तो प्रसन्नता की खुशी के दिन आए हैं, कुछ अच्छा मांगना। बुआ कहने लगी, कृष्ण मेरे जीवन में जब जब कष्ट आया तो तू चला आया। मेरे पति पांडु का देहांत हुआ तो मेरे 5 पुत्र छोटे छोटे थे। मैं सोचती थी कौन मेरा सहारा बनेगा, केवल एक तू ही सामने नजर आया और तूने कहा, बुआ क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना, मैं हूं ना। एक तू ही तो था जिसने कहा। और फिर लक्ष्य ग्रह में जो लीला हुई, मैं हम जलकर उस महल में सब जलकर खाक हो जाते, मेरे 5 पुत्र और मैं भी, मगर एक तू ही था जिसने सदा हमारी रक्षा की और कहा मेरे हृदय में आकर, बुआ क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना, तुम्ही ने आकर हमारी रक्षा की। उस भरी सभा में उस दिन द्रौपदी की लाज चली जाती, उसका चीर हरण हो रहा था। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, मेरे 5 पुत्र सर झुकाकर बैठे थे, केवल एक तू ही था जब द्रौपदी की एक पुकार पे चलाया, कृष्ण, और तुमने मेरी द्रौपदी की लाज बचाई, साड़ी का अवतार बनकर चलाया। यदि उस दिन उसकी लाज चली जाती, वो नग्न हो जाती भरी सभा में, तो मेरे 5 पुत्र भी मर जाते और मैं भी मर जाती इस लाज में के बिना जी ना सकती। कृष्ण तू ही था जिसने यही कहा, द्रौपदी क्यों चिंता करती, मैं हूं ना, बुआ क्यों चिंता करती, मैं हूं ना। हर कदम पर तूने मेरी रक्षा की। इस महाभारत के युद्ध में मैं देख रही थी, हर कदम पर
मेरे पांचों पुत्रों की सहायता की तूने कदम कदम पर, कभी अर्जुन की, कभी भीम की, कभी युधिष्ठिर की, कभी नकुल सहदेव की। कृष्ण मेरे जीवन में जब जब कष्ट आया, संकट आया, तू ही आया सामने और यही कहा, बुआ क्यों चिंता करते हैं, मैं हूं ना, मैं कैसे ना मानूं जीवन में कष्ट। मैं यही चाहती हूँ कि तू सदा मेरे जीवन में रहे। यदि तू कष्टों के साथ आता है तो मैं जीवन में सदा कष्ट सहूंगी। और सच ही तो कहा किसी ने, चले आए मेरा सहारा। एहसान पे तेरा ये एहसान
चरणों में ये सर गाना मिला है। वो क्या मांगे जन्नत की परवाह करेंगे, जिन्हें आपका आशियाना मिला है। जिन्हें आपका आशियाना मिला है। मुरादों से झोली को भर देने वाले, इशारों से किस्मत बदलने वाले, इशारों से किस्मत। तू है मेरा दाता, मैं तेरा भिखारी। तू है मेरा ठाकुर, मैं तेरा पुजारी। तू है मेरा ठाकुर, मैं तेरा पुजारी। तू है मेरा ठाकुर, मैं तेरा। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्यारे सब काम हो रहा है। प्यारे सब काम हो रहा है। प्यारे सब काम हो रहा। पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। तेरी कृपा है गोविंद। कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कोई नियम नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, फिर भी मेरे जीवन की नैया तेरे सहारे से पार उतर रही है। वो सागर से कर्म नहीं तो क्या है, ये तेरी कृपा नहीं तो क्या है। कहा करो सदा कहा करो गोविंद, बस माझी दूर चली नैया, इसे पार लगाते आ जाओ। चले आओ। ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ कुंती बुआ कृष्ण को कहने लगी, कृष्ण बस तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। बुआ कुंती को देखकर स्नेह से भर गई मेरे लाडले गोविंद, और बस बलिहार होकर लिपट गए। बुआ तेरे प्रेम का मूल्य मैं कभी नहीं चुका सकता, कभी नहीं चुका सकता। कृष्ण कभी किसी का कर्ज नहीं रखते, प्रेम का कर्ज तो कभी भी नहीं रखते। भगवान से प्रेम करके तो देख प्यारे, वो सदा तत्पर बैठा है कृपा बरसाने के लिए। हाँ, कृपा सिंधु है वो दीन बंधु है। हम दीन हैं, वो दीन बंधु है। हम दीन हैं, वो दीन दयालु है। उसकी कृपा की एक सिंधु की एक बूंद भी मिल गई तो जीवन बन जाएगा। बस प्रेम कर, प्रेम कर, प्रेम कर। उसके नाम से, उसके रूप से, उसके गुण से, उसके धाम से, उसकी लीला से प्रेम कर सदा। भगवान तत्पश्चात
अपने एक बड़े प्यारे भक्त के पास गए हैं, जिसका पूरा जीवन कृष्ण कृष्ण करते बीता। ऐसे भक्त के पास गए हैं वो भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जिनका जीवन सदैव अपने गोविंद की प्रतीक्षा में गया। ऐसे भीष्म पितामह के जीवन में भी जब उनकी मृत्यु का समय आया तो भगवान उनके ऊपर कृपा करने गए। सुखदेव जी बड़ा सुंदर कहते हैं, भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास जब वो बाणों की शैया के ऊपर पड़े थे, जीवन मृत्यु का उन्हें वरदान प्राप्त था और वो प्रतीक्षा कर रहे थे केवल और केवल अपने गोविंद की। कब आएगा मेरा गोविंद, कब आएगा, कब आएगा मेरा कन्हैया। इतनी पीड़ा, 54 दिन हो गए बाणों की शैया पर, एक एक बाण से रक्त की बूंदें गिर रही हैं। चाहकर भी वो चाहते तो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर सकते थे भीष्म, परंतु नहीं। उनके नेत्रों से एक एक अश्रु की बूंद इंतजार करते थे, कब आएगा मेरा कृष्ण, कब आएगा। आज जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान कृष्ण अपने 5 पांडवों के संग में आए हैं और द्रौपदी जी भी संग में है, कुंती भी संग में है। और आकर पितामह को प्रणाम किया। पितामह की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान आ गया। तो कृष्ण आ गया कन्हैया, कितना इंतजार करवाया तूने। पितामह क्या करता, बड़े काम बात, कृष्ण मुझे क्षमा कर दे, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। कृष्ण ने दोनों हाथों से भीष्म पितामह के नेत्रों को आंसू से जो भीगे हुए थे वो साफ कहा, पितामह ऐसा क्यों कहते हो, आप तो पितामह हो, पितामह। और आप ऐसा क्यों कहते हो, मैंने बहुत ऐसे खेल किए जिसके लिए मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। भीष्म पितामह कहने लगे, कृष्ण क्यों कहता है ऐसा, मैं भूल नहीं सकता उस दृश्य जब युद्ध में रथ टूटने पर तुम रथ के पहिए को अपने सुदर्शन चक्र की तरह उठाकर दौड़े चले आ रहे थे मेरे सामने। मैं भूल नहीं सकता वो सुंदर दृश्य। अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने प्राण को तोड़ने को तैयार थे। कृष्ण ये कौन कर सकता है, केवल तुम ही कर सकते हो कृष्ण। उस सुंदर क्रोध की लकीरें जो तुम्हारे चेहरे पर थी, हाथों में रथ का पहिया था और मेरी ओर दौड़ते चले आ रहे थे। और इस प्रण को भूल कर तुमने प्रण लिया था कि कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं बलिहार हो रहा था कि आज मेरे कृष्ण के हाथों से मेरी मृत्यु थी, परंतु कृष्ण मैं बलिहार हूं तुम पर, तुम्हारी एक एक अदा पर मैं चाहता तो मैं अपने प्राण त्याग सकता था, परंतु मुझे इंतजार था, प्रतीक्षा थी तो केवल तुम्हारे दर्शन की। कृष्ण एक ही बात बार बार भीष्म पितामह कह रहे हैं, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे
यादव हे सखेती गोविंद नाम दर माधवेती। हे कृष्ण देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, तेरा ही नाम गाते ये प्राण त्यागो गोविंद दामोदर माधवेती। ऐसी सुंदर भगवान ने दर्शन दी है अपने भक्त भीष्म पितामह। और बस सुंदर दर्शन के संग ही भीष्म पिता ने अपने नेत्र बंद कर दिए। भगवान जहां जहां है वहां सदैव विजय मिलती है, ये सत्यता है। इसलिए जीवन में भगवान का प्रण है, जहां धर्म होगा वहां मैं होगा, और जहां मैं होगा, जहां कृष्ण होगा, वहां विजय सदा मिलेगी। इसलिए भगवान की शरण सदा ग्रहण करने का प्रयास करो भैया। न जाने भगवान कौन सी लीला दिखा रहे हैं। लीला भी तो भगवान, कृपा भी तो भगवान दो तरह की करते हैं। एक कोमल कृपा करते हैं, एक कठोर कृपा करते हैं। जो हमारे सुख के दिन होते हैं ना, वो कोमल कृपा होती है। जो कठिन संघर्ष के संकटों के दिन होते हैं, वो भी भगवान की कृपा समझो, वो कठोर कृपा होती है। कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध होता है, हमारे अपने कर्मों का फल होता है, जो हमें सदा भोगना ही पड़ेगा। उसको कोई नहीं छुड़ा सकता, केवल भगवान उस संकटों से सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान सदा कृपा करते हैं। भगवान से प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, क्योंकि भगवान प्रेम के अवतार है। सांवरे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। प्रेम ही जीवन है भगवान का। इसलिए भगवान से प्रेम करो, भगवान की शरण में रहो। भगवान का नाम हर श्वास में लेते, हर श्वास में अपने जीवन के कर्म करते जाओ, कर्तव्य निभाते जाओ, परंतु श्वास तेरी याद में बीते हर सांस मेरा। ऐसा बना दो हरि जीवन मेरा, ऐसा जीवन मेरा। ऐसी सुंदर कामना के साथ आओ भगवत कृपा का नमन करते हुए, कोटि कोटि वंदन करते हुए, और भक्ति रस चैनल का धन्यवाद करते हुए प्रभु से ही कामना करें, हे प्रभु सबका कल्याण करो, सब सुरक्षित रहे, अपने अपने घर में इस कोरोना नाम के दानव से सब बचकर रहे और सुरक्षित रहे। प्रभु का नाम अपने हृदय में धारण करते हुए सदा, और प्रभु के नाम का आसरा लेते हुए सदा उनको कभी विस्मृत ना होने दें। ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ भक्ति रस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। होशियारपुर से ये सुंदर अवसर मिला है हमें भी, और आगे मिला तो भगवत नाम की ओर चर्चा करेंगे। भगवान ने ना जाने कितने भक्तों के ऊपर कृपा की। विदुर जी महाराज हैं, ब्रज की गोपियां हैं, नामदेव जी महाराज हैं, धन्य जट हैं, नरसिंह मेहता हैं, और सूरदास जी, तुलसीदास जी, और मां शबरी। क्या कहें, भगवान किसी का कोई कर्ज नहीं रखते। भगवान सदा दयालु हैं, सदा कृपा सिंधु हैं। सदगुरुदेव सरकार की हम सब पर कृपा बनी रहे। मिलकर कह दो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धन्यवाद। जय